देखो एनडीए 1 2017 का मैथमेटिक्स का पेपर है, प्रीवियस ईयर। हम देखो इस क्वेश्चन लिया है, हम दिखाते हैं आपको कैसे इसे सही तरीके से बहुत कम टाइम में सॉल्व करें। ठीक है। कन्वेंशनल मेथड तो एग्जामिनेशन हॉल में अप्रोच कम्प्लीटली डिफरेंट रखना चाहिए, जितना हो सके मिनिमाइज टाइम रहे और एक्यूरेसी बहुत सही रहे। अब देखो ये क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इजकल टू 3 साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा देन द वैल्यू ऑफ टैन ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 टैन अल्फा इज इक्वल टू। अब देखो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें फिर इसके अकॉर्डिंग हम रखें तो बहुत टाइम लगेगा, और सब क्वेश्चन इक्वल वेटेज का रहता है और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है। हम देखो इसमें क्या करते हैं, थीटा इजकल टू 0 मान लिया और अल्फा इजकल टू 0। ठीक है। आप देखो साइन 0 0 इज इक्वल टू, अब एल एच एस 0 आया तो आर एच एस को भी 0 आना चाहिए, 3 टाइम्स साइन ऑफ 0 प्लस 2 अल्फा 0, साइन 0 0 है मतलब ये भी 0। देखो एल एच एस आर एच एस बराबर आया, हमारा एजम्पशन सही हुआ। ठीक है। अब यहाँ रख दो 0, टेन थीटा प्लस अल्फा टेन 0 तो टेन 0 0 होगा, 2 टेन अल्फा अल्फा 0 तो 0 0 प्लस 0 0, करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है। इतने आसानी से सॉल्व किया। अब इसे एक्सपैंड करके फार्मूला लगा के करोगे, ये ठीक है, घर पे होमवर्क में सही है, लेकिन एग्जाम में ऐसे करके सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, द एक्सप्रेशन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ठीक है। ऑप्शन देख लिया, टैन में है, कॉट में है, साइन में है, कॉस में है। हम वही कहा एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच लगाते हैं। ठीक है। एक बार अल्फा इजकल टू बीटा कर लो। ठीक है। तो ऊपर क्या बनेगा, 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा, 2 से 2 काट दो, टेन अल्फा। ठीक है। ये देखो कौन सा बनेगा, इस सब कॉट के फॉर्म में है, कोई साइन के फॉर्म में है, कोई कॉस के फॉर्म में है, ऑप्शन ए टैन बनेगा। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा टैन अल्फा, इतने आसानी से सॉल्व किया। क्वेश्चन अगला देखो, टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 2 एंड टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 1 देन टैन 2 अल्फा इज इक्वल टू। देखो इसका वैल्यू तो हमें पता नहीं है, और इसका वैल्यू तो हमें पता होता है क्योंकि हमें वैल्यू किसका किसका पता है होता है, 0 30 45 60 90। तो ये ठीक है, कितना है ये 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 45 डिग्री होता है। यहाँ से बीटा लिख लो, क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 45, यहाँ पुट कर दो tan ऑफ 2 अल्फा माइनस 45 डिग्री इजकल टू 2, इसे एक्सपेंड कर लो, tan 2 अल्फा माइनस 1 अपॉन tan 2 अल्फा इंटू 1। ठीक है। इज इक्वल टू 2, यहाँ से किए tan 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 tan अल्फा, 2 tan 2 अल्फा। ठीक है। इधर लेके आ जाओ, ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा का वैल्यू कितना, -3, करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज 1 अपॉन साइन 10 माइनस रूट 3 अपॉन कॉस 10 इक्वल टू। देखो साइन 10 और कॉस 10 देख के घबराना नहीं है, इसका वैल्यू मुझे भी नहीं पता है, और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसको करो, सिंप्लीफाई करो, साइन 10 इंटू कॉस 10। ठीक है। इसे बन गया कॉस 10 माइनस साइन 10 और ब्रैकेट यहाँ रूट 3 है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, जैसे कहता है वैसे आगे प्रोसीड करते जाएं। अब क्या करते हैं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो 2 इंटू ऊपर न्यूमरेटर को cos 10 ऐसे लिख देते हैं, माइनस रूट 3/2 साइन 10 अपॉन साइन 10 इंटू कॉस 10। ठीक है। आप ये देखो, ये जो है हम इसको बोल सकते हैं साइन 30 प्लस साइन 30 माइनस 10, 2 इंटू साइन ऑफ 30 माइनस 10 का ये है वैल्यू लिख रखा है। ठीक है। बाई साइन 10 इंटू कॉस 10। ठीक है। साइन ये क्या है, साइन 20 है, साइन 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 10 इंटू कॉस 10, तो 2 इंटू 2 साइन 10 इंटू कॉस 10। ठीक है। डिवाइडेड बाई साइन 10 इंटू कॉस 10, काट दिया 4, करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है। ऐसे करके सॉल्व किया। देखो इफ ए इजकल टू मैट्रिक्स 0 1 1 0 देन द
वैल्यू ऑफ ए टू दी फोर। अब हम देखो इसे ए टू दी फोर निकालने लगे, हर बार मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर निकाले, फिर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई करें तो टाइम टेकिंग रहेगा। देखो आप ये जानते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। ठीक है, ए इक्वल टू बी रख दो तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये देखो ये डिटर्मिनेंट ए बन जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आप जानते हो। सिमिलरली अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द फोर लिखना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द फोर बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब आप देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना बनेगा, 0 माइनस माइनस 1, और -1 का 4 कर देंगे तो 1 आएगा। -1 टू द पावर का 4 करोगे 1 आएगा। अब देखो किस में आता है, पहले बी सी डी देख लेते हैं, ये क्या बनेगा 0 तो नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द फोर जिसमें 1 आएगा वही ऑप्शन होगा। इसमें भी किया 0, इसमें किया 0 इंटू 0 -1 नहीं, इसमें करके देखो 1 आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। इसमें कह रहे हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ x प्लस 5/6 इंटू कॉस ऑफ x प्लस, दोनों में थीटा सेम है, इन द इंटरवल 0 to π/2 इज अटेंड एट। देखो जब थीटा सेम है तो हाफ से हाफ 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन x प्लस 5/6 इंटू कॉस ऑफ x प्लस 5/6, ये क्या बन जाएगा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो साइन ऑफ 2x प्लस 5/3, ये कब होता है, जब 90 डिग्री हो जाए। तो ठीक है, 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 5/2 माइनस 5/3 कर लिया, इसे कर लो 6 3π माइनस 2π π/6, तो x इज इक्वल टू π/12। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए। ये देखो इफ सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन व्हाट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, इसे देखो ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, इसे लिख लो साइन थीटा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे लिख सकते हैं 2/3 साइन 2 थीटा। अब आप देखो इसका जो वैल्यू है साइन 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 के बीच में, 2/3 मल्टीप्लाई कर दो तो -2/3 से लेकर 2/3 के बीच में यही होता है। ठीक है, ये 2/3 कितना हो जाएगा 0.667। ठीक है, इसे ये -0.667 इतने के बीच में ये इसका वैल्यू लाई करेगा। -2 कह रहा है, -2 हो सकता है, ये 2 निकल जाएगा, इसे -0.667 तक है, तो ऑप्शन है गलत, 1/2 ओनली। ठीक है, ये होगा चांस है, बहुत -2 नहीं भाई, -2 हो ही नहीं सकता इतना ही के बीच में, नाइदर 1/2 और नॉर -2। इतना हम आपको, अगर आप इसे थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आंसर, लेकिन करेक्ट ऑप्शन बी 1/2 आ जाएगा सिर्फ इसी के बेसिस पर। ठीक है, आगे देखते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखो ये n के टर्म्स में लिखा हुआ है, हम तो कहेंगे एक बार एजम्पशन मान लो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 में क्या आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ हम फर्स्ट टर्म ही लिया, फर्स्ट टर्म का ही सम निकालना है तो 1/2 आना चाहिए। यहाँ 1 रखो, 2 -1 -1 तो 2 - 2 0 नहीं होगा, यहाँ रखो 1 - 2 टू द पावर -1 1/2 आ रहा है, तो यहाँ रखो 2 टू द -1 1/2 1 ये भी आ रहा है, ये रखो 2 टू द 1 2 - 1 1 नहीं, ये नहीं आएगा। अब n इक्वल टू 2 रख लो, n इक्वल टू 2 रखा तो क्या बन जाएगा 3/4 प्लस 1/2 जो कि 4 3 प्लस 2 5/4 आना चाहिए। ठीक है, n इक्वल टू 2 रखो, ये 2 रखोगे 1 माइनस 1/4 बन जाएगा, मतलब ये 3/4 आ रहा है, 3/4 है, तो ये ऑप्शन गलत, कर सीधा बच गया, सी करेक्ट ऑप्शन सी है। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है इफ a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c देन द वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा वैल्यू का x होगा जिसका डिटर्मिनेंट ये जो गिवन है वो 0 के बराबर हो। हम देखो इसके क्रॉस एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस a, ठीक है, x माइनस a इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, पर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर x माइनस बी के प्लस x माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू
एक्स प्लस सी, फिर ये करोगे माइनस जीरो, इसको जीरो के बराबर। अब आप देखो ए रख दें, एज रख दें तो सिर्फ ये वाला जीरो बनेगा, ये जीरो नहीं बनेगा। बी रख दें तो सिर्फ ये वाला जीरो बनेगा, ये टर्म, ये वाला जीरो नहीं बनेगा। सी रख दें, ये वाला जीरो बनेगा, ये नहीं बनेगा। जीरो रख दो, जीरो रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी, और ये रख दो जीरो, ये क्या बन जाएगा, माइनस ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट ऑप्शन डी है। हाँ, अब देखो इफ s is equal to x belongs to x square plus 1 is equal to 0, x is a real, then ac। देखो क्या कह रहा है, x square plus 1 is equal to 0। इसको दो तरीके से समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वन, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो ऑलवेज पॉजिटिव, और एक और प्लस वन ऐड हो रहा है, दो नंबर ऐड होंगे तो क्या जीरो होगा, दो पॉजिटिव नंबर ऐड कभी नहीं हो सकते। एक्स का कोई वैल्यू नहीं होगा, एक्स का कोई भी रियल वैल्यू, एक्स रियल कह रहा है, कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिल सकता है जो जीरो हो। ठीक है, दूसरा आप देखो, बहुत अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ रखे हो, ग्राफ ऐसे बनेगा इसका, कहीं भी रियल एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, एक्स का कोई रियल वैल्यूज नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये कौन सा होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। तो इस तरीके से आप एनडीए का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एकदम तुरंत देखते देखते के साथ है, आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए।